हेलो गाइस, कंप्यूटर नेट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पिछले तीनों वोचर जो अभी हम तक कर चुके हैं, कॉन्ट्रा, पेमेंट और रिसीव वोचर, इसका हम प्रैक्टिकल यूज़ करेंगे। हमारे पास किसी कंपनी के कुछ ट्रांजैक्शन हैं जिसमें कि हम पिछले तीनों वोचर यूज़ करेंगे और उसको हम प्रैक्टिकली टैली में करेंगे। तो अगर आपने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार आप मेरे पिछले सारे वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 करके देख लीजिए। मैं सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक डाल दूंगा। आप एक एक करके पहले सारे वीडियो देख लीजिए और तब आपको आज का वीडियो समझ में आएगा। तो आज के वीडियो में हम कॉन्ट्रा, पेमेंट और रिसीव इन तीनों वोचर को यूज़ करेंगे। तो हमारे पास किसी कंपनी का कुछ ट्रांजैक्शन की डेटा हैं। अगर हम उन्हें देखें तो हमारे पास एक कंपनी है जिसका नाम है इन्फोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पर आप देखोगे एक कंपनी है हमारे पास जिसका नाम है इन्फोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड और इस कंपनी में हम 2016-17 फाइनेंशियल ईयर पे काम करेंगे। तो हमारे पास पहले हम टैली में एक कंपनी क्रिएट करेंगे इन्फोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड और जिसका फाइनेंशियल ईयर हम 2016 रखेंगे। तो टैली में आते हैं और आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप मेरे वीडियो में आज पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे पिछले सारे वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखें जिससे कि आपको टैली सीखने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए। तो सबसे पहले हम टैली में आ चुके हैं। सबसे पहले हम एक कंपनी क्रिएट करेंगे। क्रिएट कंपनी में जाते हैं। कंपनी का नाम हमने रखना है इन्फोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड। एंटर प्रेस करते हुए आगे आएंगे। कंपनी की बेसिक डिटेल सारी फिल कर देंगे। फ़िलहाल मैं छोड़ रहा हूँ उनको और एंटर दबाते हुए आगे बढ़ेंगे और लास्ट में फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2016 और एंटर दबाते हुए इस कंपनी को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये हमारी एक कंपनी टैली में बन चुकी है इन्फोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड नाम से। अगर आप यहाँ पर देखोगे कंपनी का नाम इन्फोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड है और इस कंपनी का फाइनेंशियल ईयर आप देख रहे होंगे टॉप में 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017। तो सबसे पहले हमारे पास पहली एंट्री क्या है, तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहली एंट्री है क्रिएट अ SBI बैंक लेजर विद ओपनिंग बैलेंस 25,000। यानी कि हम एक SBI बैंक का लेजर बनाएंगे और उसके ओपनिंग बैलेंस में 25,000 की अमाउंट डालेंगे। तो वापस टैली में आते हैं। अकाउंट्स इन्फो में लेजर में क्रिएट करते हैं एक लेजर SBI बैंक। बैंक का लेजर अंडर बैंक अकाउंट में आएगा। एंटर प्रेस करते हुए बैंक की सारी डिटेल फिल कर देंगे और ओपनिंग बैलेंस में 25,000 की अमाउंट डाल के इस लेजर को एक्सेप्ट कर लेंगे। अब नंबर 2 पर हमारे पास है क्रिएट अ PNB बैंक लेजर विद ओपनिंग बैलेंस 20,000। यानी एक PNB बैंक का लेजर बनाएंगे और उसके ओपनिंग बैलेंस में 20,000 की अमाउंट डालेंगे। वापस टैली में आते हैं। PNB बैंक का लेजर है, बैंक अकाउंट में आएगा और इसके ओपनिंग बैलेंस में 20,000 की अमाउंट डाल देंगे। एंटर दबाते हुए इस लेजर को भी एक्सेप्ट कर लेंगे। अब नंबर 3 पर है रिसीव कैश 5,000 फ्रॉम सेल्स ऑन 1 अप्रैल। यानी कंपनी को सेल से 5,000 रुपये कैश में रिसीव हुआ है 1 अप्रैल को। तो पैसा रिसीव हुआ है तो इसकी एंट्री रिसीव वोचर में की जाएगी। टैली में आते हैं और सबसे पहले एक लेजर बनाते हैं सेल्स का, क्योंकि कंपनी को सेल से पैसा रिसीव हुआ है और यहाँ से पैसा रिसीव हुआ है यानी कंपनी को इनकम हुई है। तो इसे हम डालेंगे इनडायरेक्ट इनकम में। एंटर दबाते हुए इस लेजर को एक्सेप्ट कर लेंगे। अब इस एंट्री को करने के लिए हम गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए अकाउंट वोचर में जाएंगे और यहाँ पर F6 प्रेस करके
रिसीव वोचर खोलेंगे। ये हमारे सामने रिसीव वोचर खुल गया है। अब कंपनी को 1 अप्रैल को, डेट ऊपर 1 अप्रैल लिखी हुई है, कैश में पैसा रिसीव हुआ है। तो अकाउंट्स में कैश का लेजर सेलेक्ट करेंगे, पर्टिकुलर में सेल्स का लेजर सेलेक्ट करेंगे और अमाउंट डालेंगे 5000 और एंटर दबाते हुए इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये हमारी कैश रिसीव हो गया है सेल्स के लेजर से 5000 रुपीज़ 1 अप्रैल को। इसी तरह से कंपनी को रिपेयरिंग से भी 10,000 की अमाउंट कैश में रिसीव हुआ है सेम डेट को, यानी कि 1 अप्रैल को ही। तो इसका एंट्री को करने के लिए फिर से हम पहले एक लेजर बनाएंगे रिपेयरिंग का, और जो इनकम में आएगा क्योंकि कंपनी को यहाँ से पैसा रिसीव हो रहा है। तो टैली में आते हैं और एस्केप करते हुए गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए अकाउंट्स इन्फो में लेजर में जाएंगे, क्रिएट करेंगे और लेजर बनाएंगे हम किसका, रिपेयरिंग का लेजर बनाएंगे। तो इसके लिए हम रिपेयरिंग का एक लेजर बनाएंगे, इनडायरेक्ट इनकम में डालेंगे और एंटर दबाते हुए इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अब इस एंट्री को हम रिसीव वोचर में इसकी एंट्री करेंगे। तो अकाउंटिंग वोचर में जाएंगे गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए, और रिसीव वोचर हमारा ऑलरेडी खुला हुआ है, डेट 1 अप्रैल ऑलरेडी पहले से है ही, और एंट्री क्या है, रिसीव कैश 10,000 फ्रॉम रिपेयरिंग ऑन 1 अप्रैल 2016। तो इसकी एंट्री कैश में रिसीव हुआ है, कैश का लेजर सेलेक्ट करेंगे, पर्टिकुलर में रिपेयरिंग का लेजर सेलेक्ट करेंगे, अमाउंट डालेंगे 10,000 और एंटर दबाते हुए इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद अगली एंट्री है डिपॉजिट इनटू SBI बैंक 5,000 ऑन 1 अप्रैल 2016, यानी कि 1 अप्रैल 2016 को कंपनी ने SBI बैंक में 5,000 रुपीज़ जमा किए हैं, यानी कैश में 5,000 रुपये जमा किए हैं SBI बैंक में। तो आपको बताया था बैंक ट्रांजैक्शन की एंट्री कॉन्ट्रा वोचर में होती है। तो F4 से कॉन्ट्रा वोचर खोलेंगे और यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे SBI बैंक का लेजर जो हम पहले बना चुके हैं, और यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे कैश का लेजर, और अमाउंट कितनी है, अमाउंट है 5,000 रुपीज़, और ये 5,000 रुपीज़ हम यहाँ पर डाल देंगे और एंटर दबाते हुए इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पर फिलहाल कोई एंट्री नहीं करेंगे, एंटर दबाते हुए इस वोचर को एक्सेप्ट कर लेंगे। अगली एंट्री है डिपॉजिट इनटू PNB बैंक 5,000 ऑन 1 अप्रैल 2016। PNB बैंक में भी 5,000 रुपये कैश जमा किए हैं सेम डेट को। तो फिर से वही PNB बैंक का लेजर सेलेक्ट करेंगे, पर्टिकुलर में कैश का लेजर सेलेक्ट करेंगे, 5,000 के अमाउंट एंटर करेंगे, एंटर दबाते हुए इस एंट्री को भी एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरह से PNB बैंक में भी 5,000 रुपये की अमाउंट हमने डिपॉजिट कर दी है। अगली एंट्री है फंड ट्रांसफ़र 5,000 फ्रॉम SBI बैंक टू PNB बैंक ऑन 1 अप्रैल, यानी कि SBI बैंक से 5,000 रुपये PNB बैंक में जमा किए गए हैं, यानी कि फ़ंड ट्रांसफ़र किया गया है SBI से PNB में। तो ये भी कॉन्ट्रा वोचर में एंट्री होगी, क्योंकि कॉन्ट्रा में फ़ंड ट्रांसफ़र की एंट्री भी कॉन्ट्रा में होती है। सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे PNB बैंक जिसमें पैसा जमा किया गया है, पर्टिकुलर में SBI बैंक जहाँ से पैसा जमा किया गया है, और अमाउंट है 5,000। तो अमाउंट डालेंगे 5,000, एंटर दबाते हुए इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। अगली एंट्री है पेड कैश कैंटीन बिल 1,000 रुपीज़ ऑन 1 अप्रैल 2016, यानी कंपनी ने कैंटीन का बिल जमा किया है 1,000 रुपये। तो इसमें हमें एक लेजर बनाना पड़ेगा कैंटीन के बिल के नाम से, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएगा, क्योंकि कंपनी का इसमें एक्सपेंसेस हुआ है, खर्चा हुआ है। तो सबसे पहले टैली में लेजर बनाते हैं, अकाउंट्स इन्फो में आएंगे, लेजर बनाएंगे, क्रिएट करेंगे कैंटीन बिल, और ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा। एंटर दबाते हुए इसे एक्सेप्ट कर लेंगे, और अब हम गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए
अकाउंटिंग वोचर में जाएंगे और एंट्री करेंगे कैंटीन के बिल की पेमेंट की 1000 रुपये। इसकी एंट्री होगी पेमेंट वोचर में। तो उसके लिए हम पेमेंट वोचर खोलेंगे। पेमेंट वोचर के लिए हम F5 प्रेस करेंगे तो ये हमारा पेमेंट वोचर खुल जाएगा यहाँ से। और अब इसकी एंट्री हम करेंगे, कैंटीन की बिल की पेमेंट करेंगे। कैश में कैंटीन बिल और अमाउंट कितनी है, अमाउंट है 1000 रुपीज़। तो 1000 रुपीज़ की अमाउंट डाल देंगे और एंटर दबाते हुए इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। अगली एंट्री है विड्रॉल 10,000 फ्रॉम पीएनबी बैंक ऑन 1 अप्रैल 2016। पीएनबी बैंक से 10,000 रुपये निकाले गए हैं। अब बैंक से पैसा निकालने की एंट्री कॉन्ट्रा वोचर में होगी। F4 प्रेस करेंगे, कॉन्ट्रा वोचर खोलेंगे और पीएनबी बैंक से पैसा विड्रॉल करेंगे। कैश यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, कैश का लेजर, पर्टिकुलर में पीएनबी का लेजर, और अमाउंट कितनी है, अमाउंट है 10,000 रुपीज़। तो यहाँ पर 10,000 डालेंगे और एंटर दबाते हुए इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। अगली एंट्री है पेड कैश 5,000 ऑफ शॉप रेंट ऑन 2 अप्रैल 2016। यानी कि शॉप रेंट यानी कि दुकान का किराया दिया गया है 5,000 रुपये 2 अप्रैल को। तो इसकी एंट्री हम पेमेंट वोचर में करेंगे, लेकिन पहले एक लेजर बनाएंगे शॉप रेंट का। तो इसकेप से बाहर आएंगे, अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे, लेजर में जाएंगे, क्रिएट करेंगे शॉप रेंट के नाम से। और ये शॉप रेंट हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में होगा क्योंकि इसमें कंपनी का खर्चा हो रहा है। और फिर वापस गेटवे ऑफ टैली में आएंगे, अकाउंटिंग वोचर में जाएंगे और F5 से पेमेंट वोचर खोलेंगे। और कंपनी ने कितने की पेमेंट करी है, 5,000 रुपये की शॉप रेंट की पेमेंट करी है, लेकिन 2 अप्रैल को। तो यहाँ पर हम सबसे पहले डेट चेंज करेंगे, जिसके लिए शॉर्टकट की है F2। 2 अप्रैल की डेट आ गई है। कैश में पेमेंट होगी, पर्टिकुलर में किस चीज़ की पेमेंट, शॉप रेंट की। और कितनी पेमेंट है, पेमेंट है 5,000 रुपीज़ की। तो 5,000 डालेंगे और एंटर प्रेस करते हुए इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। अगली एंट्री है पेड कैश 5,000 ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑन 2 अप्रैल। 2 अप्रैल को इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट हुई है 5,000, कैसे, कैश में। तो पेमेंट वोचर ऑलरेडी खुला हुआ ही है, डेट 2 अप्रैल है ही। कैश का लेजर सेलेक्ट करेंगे, पर्टिकुलर में सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल का लेजर नहीं बना रखा है। अब या तो हम इलेक्ट्रिसिटी बिल का लेजर बनाएं, इससे एस्केप करके बाहर आएँ और लेजर बना लें, या फिर यहीं पर ही हम लेजर बना सकते हैं। उसके लिए हमें पर्टिकुलर के नीचे यहाँ पर रहना पड़ेगा और Alt+C ध्यान रखना है। Alt+C जैसे हम प्रेस करेंगे शॉर्टकट की को, सीधा हम लेजर क्रिएशन की विंडो में आ जाएंगे। और यहाँ पर हम किसका लेजर बनाएंगे, हम एंट्री किस चीज़ की कर रहे हैं, हम एंट्री कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल की। 5,000 रुपीज़ इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट करनी है। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी बिल का लेजर बनाएंगे और इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखेंगे और एंटर दबाते हुए इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरह से देखो हमने वोचर में रहते हुए ही एक लेजर क्रिएट कर दिया। अब कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट है, 5,000 रुपीज़। तो यहाँ पर हम 5,000 रुपीज़ की अमाउंट डालेंगे और एंटर दबाते हुए इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। अब अगली एंट्री है विड्रॉल 5,000 फ्रॉम SBI बैंक। SBI बैंक से 5,000 रुपये निकाले गए हैं, कैसे, कैश। और डेट है 2 अप्रैल। तो सबसे पहले SBI बैंक का लेजर बना हुआ ही हमारा, पैसा निकाला गया है, तो कॉन्ट्रा वोचर में इसकी एंट्री होगी। F4 दबाएंगे, कॉन्ट्रा वोचर खुलेगा, पैसा निकाला गया है। अकाउंट में कैश का लेजर सेलेक्ट करेंगे, पर्टिकुलर में SBI बैंक का, और अमाउंट कितनी है, अमाउंट है 5,000। यहाँ पर अमाउंट डालेंगे 5,000, एंटर दबाते हुए इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। अगली एंट्री है फंड ट्रांसफ़र 1,000 रुपीज़ फ्रॉम SBI बैंक से टू PNB बैंक। 2 अप्रैल को SBI बैंक से PNB बैंक में पैसा डाला गया है 1,000 रुपये। तो इसकी एंट्री कॉन्ट्रा वोचर में ही होगी। SBI बैंक से PNB बैंक में डाला गया है, तो अकाउंट्स में सेलेक्ट करेंगे,
पीएनबी बैंक का लेजर, पर्टिकुलर में एसबीआई बैंक का लेजर, और अमाउंट कितनी है, अमाउंट है 1000 रुपये। 1000 रुपये हमने एसबीआई बैंक से पीएनबी बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया, और डेट 2 अप्रैल जो ऑलरेडी ऊपर पहले से ही मेंशन है। अगली एंट्री है विड्रॉल 3000 फ्रॉम एसबीआई बैंक। 2 अप्रैल को 3000 रुपये निकाले गए हैं एसबीआई बैंक से। इसकी एंट्री भी कॉन्ट्रा में ये होगी। सेलेक्ट करेंगे कैश का लेजर, पर्टिकुलर में एसबीआई बैंक का लेजर, और अमाउंट है 3000 रुपीज़। एंटर दबाते हुए इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद अगली एंट्री है पेड कैश ऑफ टेलीफोन बिल 1000 रुपीज़ ऑन 2 अप्रैल। टेलीफोन बिल की 1000 रुपये का बिल पे किया गया है कैश में, तो इसकी एंट्री पेमेंट वोचर में होगी। तो यहाँ पर हम F5 से पेमेंट वोचर खोलेंगे और पेमेंट की गई है कैश में। पर्टिकुलर में सिलेक्ट करेंगे हम किसका लेजर, टेलीफोन बिल का लेजर। अब सेम वही कंडीशन है, हमने टेलीफोन बिल का लेजर नहीं बनाया है, तो पर्टिकुलर के नीचे रहेंगे, ऑल्ट सी शॉर्टकट की प्रेस करेंगे और यहाँ पर टेलीफोन बिल का लेजर बनाएंगे और इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डालेंगे क्योंकि ये कंपनी का खर्चा है। और कितना बिल जमा करना है, 1000 रुपये। अमाउंट में 1000 रुपये डालेंगे और एंटर दबाते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद अगली एंट्री है रिसीव 5000 फ्रॉम सेल्स। सेल्स से 5000 रुपये रिसीव हुए। तो सेल्स का लेजर हम ऑलरेडी पहले से बना चुके हैं, पहले हम इसकी एंट्री कर चुके हैं, तो सेल्स का लेजर बना हुआ ही है। रिसीव वोचर में इसकी एंट्री करेंगे, यानी कि F6 प्रेस करेंगे और कैश में पैसा रिसीव हुआ है। सेल्स से सेल्स का लेजर सेलेक्ट करेंगे, सेल्स का लेजर सेलेक्ट करेंगे, कितना पैसा रिसीव हुआ है सेल्स से, 5000 रुपीज़। अमाउंट में डालेंगे 5000, एंटर दबाते हुए इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। अगली एंट्री है 6000 रिसीव हुआ है कैश में रिपेयरिंग से 2 अप्रैल को। तो यहाँ पर हम रिसीव वोचर में इसकी एंट्री करेंगे। रिसीव वोचर खुला हुआ ही है, कैश में रिसीव हुआ है। पर्टिकुलर में सिलेक्ट करेंगे रिपेयरिंग, रिपेयरिंग का लेजर नहीं बना हुआ है, Alt+C लेजर क्रिएशन की विंडो में आ गए, रिपेयरिंग का लेजर बनाया। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में नहीं, रिपेयरिंग का लेजर हमने बना रखा है, तो अगर हम देखें तो यहाँ पर रिपेयरिंग का लेजर ऑलरेडी बना हुआ है, यानी कि हमने पहले इसकी एंट्री कर चुके हैं। तो रिपेयरिंग का लेजर सेलेक्ट करेंगे और कितना रिसीव हुआ है रिपेयरिंग से, 6000 रुपीज़। तो यहाँ पर अमाउंट डालेंगे 6000, एंटर दबाते हुए इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। अगली एंट्री है एसबीआई बैंक में 5000 रुपये जमा किए गए, डेट 2 अप्रैल ही है, तो कैश में जमा किए गए एसबीआई बैंक में 5000 रुपये। इसकी एंट्री कॉन्ट्रा वोचर में होगी। कॉन्ट्रा वोचर खोला, एसबीआई बैंक सेलेक्ट किया, कैश का लेजर सेलेक्ट किया, कितना जमा करना है, 5000 रुपये। तो यहाँ पर अमाउंट डालेंगे 5000 रुपये, एंटर दबाते हुए इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। ये एंट्री एक्सेप्ट हो गई है। अब अगला एंट्री है डिपॉजिट कैश इनटू पीएनबी बैंक 6000 रुपये। पीएनबी बैंक में 6000 रुपये जमा करने हैं, तो ये भी कॉन्ट्रा वोचर में इसकी एंट्री होगी। कैश पीएनबी बैंक में जमा करना है हमने, तो पीएनबी बैंक में हम जमा करेंगे। इससे पहले की एंट्री में हमने एसबीआई बैंक में जमा किया था, तो अगर हम उस एंट्री को एक बार देखें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो एंट्री गलत हो गई है, क्योंकि हमने एसबीआई बैंक से पैसा निकालने की एंट्री कर ली थी। एक बार अगर हम उस एंट्री को देखें तो कैसे देखेंगे, पेजअप का बटन दबाएंगे तो लास्ट एंट्री आपके सामने यहाँ पर आ जाएगी। एंट्री बिल्कुल सही है, हमने एसबीआई बैंक में पैसा जमा कर दिया है, एंट्री बिल्कुल ठीक है, एंट्री ठीक है। अब हम वापस आते हैं फिर से कॉन्ट्रा वोचर में और एंट्री करते हैं इस बार पीएनबी बैंक में जमा करने की। तो पीएनबी बैंक सेलेक्ट करेंगे, कैश सेलेक्ट करेंगे, कितनी अमाउंट जमा करनी है, 6000 रुपीज़। तो यहाँ पर अमाउंट डालेंगे 6000 और एंटर दबाते हुए इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे।
तो ये पीएनबी बैंक में कैश जमा करने की एंट्री हमारी हो गई है। अगली एंट्री है पेड सैलरीज टू स्टाफ। स्टाफ को सैलरी देना है 10,000 रुपीज़ बाई चेक, और चेक किसका है? एसबीआई बैंक का। तो इस एंट्री को किस में करेंगे? पेमेंट वोचर में, और इसमें हमें एक लेजर की ज़रूरत पड़ेगी सैलरीज की। तो स्टाफ सैलरी के नाम से एक लेजर बनाते हैं, तो यहीं पर ही हम करेंगे, F5 प्रेस करेंगे। पेमेंट कैसे हो रही है? चेक से, और किस बैंक का चेक? एसबीआई बैंक का। तो एसबीआई बैंक सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ऑल्ट सी से लेजर बनाएंगे स्टाफ सैलरी, और एंटर दबाते हुए इसे किस में रखेंगे? एक्सपेंसेस में, क्योंकि कंपनी का ये खर्चा है। और यहाँ पर हम कितनी अमाउंट डालेंगे? 10,000 रुपीज़। एंटर दबाते हुए इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये स्टाफ को चेक के थ्रू, एसबीआई बैंक के चेक के थ्रू पेमेंट की एंट्री हो गई है स्टाफ सैलरी की। इसकेप से बाहर आ जाते हैं। तो इस तरह से हमने किसी कंपनी की ट्रांजैक्शन की एंट्री करी, और ये सारे ट्रांजैक्शन हमारे कॉन्ट्रा, पेमेंट और रिसीव वोचर में हुआ है। अब स्केप से हम बाहर आ जाते हैं और गेटवे ऑफ टैली में जाते हैं। इस तरह से हमने किसी कंपनी की ट्रांजैक्शन की एंट्री टैली में करी, और इसमें हमें 3 वोचर का यूज़ करना पड़ा, कॉन्ट्रा, पेमेंट और रिसीव। तो आप एक बार अपने आप इस एंट्री को खुद प्रैक्टिकल करके देखें। मैं इस पीडीएफ की फ़ाइल को आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से इसे डाउनलोड कर लीजिए। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे पिछले वीडियो को भी आप ज़रूर देखें और स्टेप बाय स्टेप देखें, जिससे कि आपको टैली सीखने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखें। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय।